if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of नन्नू का मन कर रहा है वो यहीं पे ही रहे, तो नन्नू को हम छोड़ के जा रहे हैं। मैं इसको पकड़ के ऊपर हम बंद कर दो अब sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गैस सुबह हो गई है, मैं पूजा कर रही हूँ। सिद्धि यहाँ पर ब्रश ली हुई थी हाथ में और कैमरा के सामने आकर के उसने कैमरे को आखिर में बंदी कर दिया था। तो ये रात के ना कुछ कपड़े एक्चुअली रखे हुए हैं, तो मैं इनको तह बना करके रख रही हूँ। और प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा था मम्मी गई हुई है एक वेडिंग में, तो मम्मी आज आएंगी, मतलब मुझे आज मायके के लिए निकलना है, तो मम्मी आएंगी फिर उसके बाद मैं निकलूँगी। तो अभी थोड़ा सा लग रहा है जल्दबाजी जल्दी जो भी काम है वो निपटा लूँ, फिर जिससे कि मुझे थोड़ा पैकिंग भी करना है और जाने की तैयारी करनी है, तो वो हो जाएगी। तो बस जल्दी से ना यहाँ का काम निपटा करके मैं किचन में जाऊँ, देखूँ क्या बनाना है खाने में। बस सोच रही है फटाफट से सारे काम हो जाए, एटलीस्ट लंच की तैयारी हो जाए, लंच बन भी जाए इनफैक्ट, बट वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है मुझे कि हो पाना है। तो आज ना नानू के स्कूल में फेयरवेल पार्टी है 10th-12th बच्चों की, तो इस वजह से आज स्कूल जाना नहीं है, उसके स्कूल की छुट्टी है। तो आज ये कम से कम अच्छी बात है मुझे, इसीलिए सुबह से नहीं रहा, तो मैंने सुबह से जल्दी से नहा करके आ गई हूँ। अब बस लंच के लिए जल्दी से मैं दाल धो करके लगा दे रही हूँ कुकर में, और फिर सब्ज़ी बनाती हूँ। सब्ज़ी मैं वैसे रूपा दी का वेट कर लेती कि वो आके बना देंगी, पर ये लग रहा है मैं जल्दी से बना दूँ। तो जब रूपा दीदी आएंगी ना, तो वो सिद्धि को देख लेंगी और बाकी गैसेस क्लीनिंग वगैरह वाला काम कर लेंगी, रोटी सेक देंगी, तब तक कि फिर मैं क्या है कि पैकिंग वगैरह कर लूँगी। तो बस यहाँ पर वैसे सिद्धि की वजह से काम कर नहीं पा रही थी, बार बार वो गोदी में आ जा रही थी, वरना मम्मी होती है ना, तो मम्मी या मुझमें से कोई एक जने सिद्धि को देख लेता है और दूसरा जल्दी से खाना का देख लेता है। तो बस अब यहाँ पर जल्दी से मैं सेम की सब्ज़ी बना रही हूँ। सेम ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आप बताइएगा आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। वैसे तो मैं सिद्धि को कभी बैठाती नहीं हूँ प्लेटफॉर्म पे, बट आज मैंने बैठाया, थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और बस फटाफट से मैं यहाँ पर सब्ज़ी काट रही हूँ, तो उसको कच्ची सब्ज़ी खाने का बड़ा शौक, उठा करके खा रही थी। तो फिर मैं सौरभ आ गया, तो मैं सौरभ को बोला सौरभ अगर एप्पल रखा हुआ था एप्पल दे दो, तो मैं उसको दे देती हूँ सिद्धि को। तो जल्दी से फिर मैंने उसको छील करके एप्पल दिया, तो एप्पल खाती रह गई, इतने मैंने जल्दी से सब्जियाँ काट। तो बच्चों का वही होता है, मतलब बिजी रखना पड़ता है उन्हें इधर उधर में, जिससे कि वो जो काम है ना, मतलब जो उनके लायक नहीं उस पर ध्यान ना दें। बस इतने सौरभ भी ले गए थे, फिर उसको फिर मैंने बोला चलो झट से मैं ना सब्ज़ी फ्राई कर ही देती हूँ। तो बस प्याज मैं काट ले रही हूँ, तो यही तो ज़्यादा सी प्याज काटी है, थोड़ी ज़्यादा सी प्याज में सेम की सब्ज़ी बनाओ तो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो बड़ी प्याज ली है मैंने, बस लहसुन हरी मिर्च और अदरक इसी में कद्दूकस कर लूँगी, और एक आलू भी डाल दे रही हूँ। तो थोड़े से ज़्यादा से तेल में ना हम लोग पहले सेम को फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं आलू और सेम को। तो डीप फ्राई होने के बाद फिर हम इसी प्याज वाली सिंपल सा मसाला बनाएंगे, टमाटर नहीं डालते हैं हम लोग। और बस जल्दी से फिर इसकी सब्ज़ी पका देती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर प्याज और लहसुन को भून रही हूँ, तब तक कि मैंने ना एक बैगन भी भुनने के लिए रख दिया था ऐसे डायरेक्ट आँच में। अपने लिए चाय भी बना रही हूँ मैं, अभी मैंने चाय भी नहीं है, पूजा नहीं पी है चाय से, पूजा से आकर के। और बस जल्दी से मैंने यहाँ सेम की सब्ज़ी भी पका दी थी, पूरी बन गई थी, और उसको डीप फ्राई कर लिया तो बहुत जल्दी पक गई थी। और यहाँ पर बैगन भी भून चुके थे, आलू भी रखा हुआ था एक बॉयल, इसमें कच्ची प्याज, कच्ची टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डाल करके बेसिक से मसाले डालने हैं, जीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, और बस इसका ऐसे हमने भाजा तैयार कर लिया है। आंवले की ना चटनी बनाने के लिए, जैसे आंवला नहीं था घर पे, तो आंवले का अचार था, 4-5 कली मैंने आंवले के अचार लिए, उसमें कच्ची प्याज डाली है छोटी सी थोड़ी सी, और धनिया पत्ती, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक डाला है। बहुत टेस्टी बना था ये चटनी, इसमें नमक भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि इसमें ऑलरेडी अचार लिया है हमने नमक वाला। बस इसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, तो दीदी भी आ चुकी थी, रूपा दी, जब तक कि वो सिद्धि को देख रही थी, तो तब तक कि मैं यहाँ पर जल्दी से अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर ले रही हूँ, क्योंकि कुछ सिंपल से कुर्ते भी ले जा रही हूँ, मतलब 1-2 एक्स्ट्रा तो रखने ही पड़ते हैं, कभी गंदे हो गए, और वैसे ही मुझे 2-3 दिन के लिए जाना है, तो ये है कि चलो ठीक है रख के तो ले जाओ, पैकिंग तो हो ही जाती है अच्छी खासी। पैकिंग हो गई है सारी कुछ, बस मेकअप का सामान रह गया, तो मैं अभी आईलाइनर काजल वगैरह लगाने के बाद रखूँगी। और मिठाई आ गई है, हमारे यहाँ ऐसा होता है मायके अगर जाओ, भले ही 1 पाव की मिठाई लेकर के जाओ, बट जाओ ज़रूर, खाली हाथ कभी भी मायके नहीं जाना चाहिए। ये बात आई थिंक आप लोग भी फॉलो करते होंगे। मतलब मैं जब इंदौर से या दिल्ली से भी जाती थी, तो भले मैं कुछ भी मतलब ज़रूर लेकर के जाती थी, भले मैं कितनी लेट हो जाऊँ। चलिए जल्दी से सूट पहन लूँ, मैं रेडी हो जाऊँ। ये कॉटन का सिंपल सा सफ़र में सूट पहनने वाली हूँ। वीडियो शूट करते वक्त इस कुर्ते को बहुत बार पहना है, एक आधी बार, लेकिन वैसे नहीं पहना, तो आज पहली बार एक तरह से पहनने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से
तैयार हो गई हूँ और नन्नू नीचे नहा चुकी है, सिद्धि भी नहा ली है, तैयार ही हो गए हैं, आधे घंटे में निकलने वाले हैं। लेकिन अस्सू भैया एक्चुअली छतरपुर गए हुए हैं कुछ सौरभ के काम से, तो अस्सू भैया आ जाएँ तो प्लानिंग ये है कि अस्सू भैया मुझे आधे रास्ते तक ही छोड़ेंगे मैहर तक की, वहाँ से भैया लेने आएगा मैहर से, क्योंकि इन लोगों के बहुत ज़्यादा काम है। फिर सौरभ 1-2 दिन बाद आएंगे। पापा को ख़त्म हुए 1 साल हो गए हैं, पापा की बरसी है तो तिथि के अकॉर्डिंग मतलब का खाना होगा, ब्राह्मण भोज होगा, उस दिन आ जाएंगे सौरभ। कल अखंड रामायण बैठेगी, परसों होगा ब्राह्मण भोज, जहाँ तक कि सौरभ परसों आएंगे और नरसों उसके नेक्स्ट डे कथा होनी है। तो 3 दिन का फंक्शन है, चौथे दिन मैं आ जाऊँगी वापस। अभी ज़्यादा नहीं रुकूंगी क्योंकि अभी नन्नू के पेपर्स भी है, 26 से एग्ज़ाम्स हो जाए, फिर उसके बाद जाएंगे आराम से थोड़ा रहने के हिसाब से। चलिए अब मैं जल्दी से चेंज कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपको। मेरे रूम में ना मिरर नहीं लगा हुआ है, आपने देखा ही है, तो मैं जल्दी से ये छोटे वाले रूम में आ गई हूँ। जल्दी से यहाँ पर मैंने बोला कोम वोम कर लेती हूँ। अब कौन वॉशरूम में जाए, वहाँ पर मेकअप का किट भी बनता नहीं है रखते, तो बस इतना जल्दी से करने के बाद फिर चलते हैं नीचे। सौरभ भी आ गए थे। सिद्धि मिल ली पापा से, चले अब आप भी चल रहे क्या छोड़ने आदि रुस्सा से? हाँ तो चलो फिर हमको छोड़वाओ। कहाँ है सुबैया? बुलाओ सुबह। काम मांग लिया तुमने से, देखो दे भी रही तो कौन सा छोटा वाला 5 रुपया वाला कितने चाहिए? आसू भैया आ जाइए, आ जाइए। गाड़ी आ गई? हाँ गाड़ी आ गई, लेके आ गए। सब तो सही आएंगे। नन्नू का मन कर रहा है वो यहीं पे ही रहे, तो नन्नू को हम छोड़ के जा रहे हैं। नन्नू विल बी विद दादी एंड रूपा आंटी एंड पापा एंड चाचू। जैकेट इतनी कहाँ है ठंड? नहीं जा रही तो कोई बात नहीं बेटा। अच्छा नन्नू नहीं जा रही है क्या? लो पहन लो बेटा। चलो तो भाई कपड़े निकाल दे, फिर मैं ट्रॉली से निकाल दूँ। ठीक है। और ट्यूशन वाली मैम आएंगे तो पढ़ लेना, कल स्कूल, कल तो छुट्टी है। जाना भी चाहेगी तो नहीं हम जाने देंगे। मैं इसको पकड़ के ऊपर बंद कर दो। अब बेटा बहुत ड्रामा कर रही है ना, नहीं आ रही है, सुबह से ड्रामे कर रही है। बस खा लेना नमकीन थोड़ा। सीधी बाय। कमाई करवा ली लोगों ने दादी से। चलो आओ। चले? ये बड़ी वाली तो ना करेगी, छोटी वाली का ही है। दो पैसे दे दो। पैसे नहीं देगी, हमको दे दो। चलो अपन चलते हैं अभी। छोटू का आ गया फोन। बाय सिद्धि। आओ भैया। भैया उसको लग रहा पापा भी जाएंगे, अजय के पापा जाते हैं ना। आओ भैया, चलो बेटू। नन्नू आप परेशान नहीं करना, स्कूल का बैग ले जाओ, वही होमवर्क कर देना ना पूरा। चलो राम दो, रखो राम दो। बाय। मम्मी ज्यादा याद ना करना। चंदिया में इनको नाम लिखवा दो इसको। बदे गई दादी वही है अभी। चले आंटी का। लो पेट्रोल डलवा लो, डीजल। आंटी के बच्चे है छोटे छोटे ना, अगर बड़े होते तो ले जाते हैं। सिद्धि के लाने तो ले जाते हैं। लो बाय, जा रहे हैं। पापा सोच रहे पापा नहीं बैठ रहे। पापा चलो प्लीज। बाय। रुकना हो तो रुकना हो, आपको रुक सकते हो, परसों पापा आएंगे तो पापा साथ आ जाना। उतरना है तो बताओ। नहीं उतरना। उतर जाओ, मन हो रहा है ना बहुत ज्यादा। जाते में गर्मी में पहुंचेंगे। फिर आपको किस चीज का डर लगता है? मुझे उल्टी का। एक्चुअली नन्नू को अभी पन्ना घाटी पड़ेगी रास्ते में, तो वहाँ का डर लग रहा है उसको कि मुझे वॉमिट हो जाए। भैया थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा वो सौंफ ऑफ ले लेना ना, या वो पास का पाउच नहीं आता। आ गया ले लिया। ले लिया है? हाँ। मिलता है साहू अंकल क्या पे? हाँ। ठीक है फिर। एक बात है, लेकिन जब भी मायके जाओ तो हमेशा बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, भले ही हर हफ्ते क्यों ना जाओ। हम लोगों ने चिप्स खा लिया है, कुरकुरे खा लिए, सब खा लिया है। अभी तो नन्नू पूरा डेरा लेकर के आई थी, सब फिनिश कर दिया हमने। बिस्किट अभी 1 घंटे का ही रास्ता हुआ, सब खत्म कर दिया। हल्का हल्का सा बचा है। और ये सूट बताते बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है पहनने में, है ना नन्नू?
मम्मा अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बहुत ब्राइट कलर है इसका। वो है और बड़ी बड़ी डिजाइन भी बनी हुई है। वही डिजाइन ही बड़ी बड़ी है। नन्नू को बहुत आइडिया है ना इस चीज का। और पता है मैंने कल पूरा क्लियर होमवर्क कर लिया था। होमवर्क पूरा कर लिया, मैंने बता दिया पहले ही। ये आके फिर हेडेक नहीं रहे। बस घर जाके क्या पोएम लर्न करनी है चंदिया में, है ना, राइम्स। रास्ते में ही करवा दूंगी। चलो अभी कर। लाला जी ने केला खाया वाली सुनो। लाला जी ने केला खाया। तो नन्नू का तो होमवर्क जो था, मतलब जो ट्यूशन को और स्कूल का था, वो सब हम लोगों ने रातों करवा दिया, मतलब कर लिया था इसने। मम्मी नहीं आई थी, अकेले थे हम लोग, तो मैंने करवा दिया था। पोएम वगैरह राइम्स वगैरह एग्ज़ाम के उससे लर्न करवानी है, तो 1-2 राइम्स मैंने, मतलब 3-4 इनफैक्ट उसको रिवाइज़ करवा दिए गाड़ी में बैठे बैठे ही। तो बस अब निकल चुके हैं घर, मतलब घर के लिए, मतलब मैहर जा रहे हैं हम। सहस्त्र भाव एक रेस्टोरेंट है वहाँ, ढाबा टाइप से, तो वहाँ पर हम लोग रुक के चाय वाय पियेंगे। तो ये पहुँच गए हम सहस्त्र भाव रेस्टोरेंट, और फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा छोटू, तो फिर वो ले लेगा हम लोग को। नन्नू उठो, उठो बेटी, उठो। सहस्त्र भाव रेस्टोरेंट, सहस्त्र भाव भोजनालय आ गए हैं, और यहाँ पर हम अक्सर मिलते हैं, मतलब मेरे भाई के बारे यही तो मुझे ले जाते हैं जब भी हम आधा आते हैं। तो यहाँ पर चाय अच्छी मिलती है, तो सुबह गए चाय लेने के लिए, और मैं गाड़ी से नहीं उतर रही हूँ। जब छोटू आ जाएगा ना, छोटू आ रहा है लेने के लिए, पहले था भैया आएगा, बट छोटू और ड्राइवर मामा है वो आ रहे हैं लेने के लिए। तो उनको अभी 20-30 किलोमीटर बचा है, तो 15-20 मिनट तो लगने ही लगना है उनको, आधे घंटे बल्कि लग जाएंगे आने में। तो वो लोग आ जाएंगे, मैं तभी उतरूँगी, अभी कौन उतर रहा अभी से। बस अब कटनी जाएंगे, कटनी से फिर कटनी में थोड़ी सी शॉपिंग सोच रही मैं कर लूँ, नानो और निवी के लिए कुछ ले लूँ। मैं खजुराहो जा ही नहीं पाई मार्केट। तो मामा आने वाला है, 5 मिनट बचे हैं, टोल टैक्स पे पहुँच गया है। और हमने चाय पी ली है, और मम्मी से बात कर ली है। रूपा आंटी का फ़ोन आ गया, सिद्धि के बिना मन नहीं लग रहा था, सिद्धि से बात करी है, और सिद्धि को गग्गा दिखाने की बात कर रही थी रूपा आंटी, और चलो चलो काऊ दिखाते हैं। तो सिद्धि को यहाँ काऊ मिल गई, सिद्धि काऊ को बुला रही थी। कैसे बुला रही थी सिद्धि काऊ को? सिद्धि काऊ कहाँ है? वेर इज काऊ? सिद्धि वेर इज काऊ? कैसे बुलाती काऊ को? बुलाओ। तो बस मैं और अस्सू भैया ना चाय पी करके फ्री ही हुए, और इतने में छोटू आ गया। तो मतलब 10 मिनट में ही आ गया था छोटू, ज़्यादा वेट नहीं करवाया उसने। और बस आते साथ ही वो तो सिद्धि को उठाने के लिए आया, और सिद्धि उसे गोदी में जाते साथ ही बस रोने लगी। उसे लगा पता नहीं किसने पकड़ लिया मुझे। तो मुझे ये देख करके तो और लग रहा था कि इस बार ना सिद्धि बहुत ज़्यादा रोने वाली है घर जा कर के चंदिया में, और मुझे भी नहीं रहने देना है उसको। और बस इसके सबसे पहले तो हम लोगों ने पूरा सामान अपना जो इस वाली गाड़ी से उस वाली गाड़ी में शिफ्ट किया, क्योंकि फिर उसके बाद छोटू लोग को भी चाय पीना था, तो वो लोग चाय पियेंगे बाद में। पहले हम लोग सामान शिफ्ट करके, और हम लोग इनफेक्ट चंदिया वाली गाड़ी में भी आ गए थे। और जो हमारे अस्सू भैया हैं और जो ड्राइवर मामा हैं हमारे घर के, दोनों की बहुत ज़्यादा बनती है। तो मतलब जब भी ड्राइवर मामा खजुराहो आते हैं या अस्सू भैया चंदिया जाते हैं, तो दोनों ना होता है ना कि फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं। तो बस उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, और ये देखो ये दोनों जने आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं और चाय पी रहे थे। मिल्क बॉटल पी ली है अभी, और सिद्धि अब कटनी में जाएंगे तो कुछ खाएंगे। और मुझे नानी नीवी के लिए मैंने बताया कुछ लेने का सोच रही हूँ, बस छोटू ले जाए मुझे मार्केट, तभी है। पर हाँ उससे जिद कर लूँगी, अगर भैया आता ना तो भैया से नहीं बोल पाती, एक बार बोलती है वो मना कर देता तो फिर दोबारा नहीं बोलती। और छोटू से तो ऐसा है कि चिल्ला मिला के पहुँचाई दूँगी मैं। यही होता है छोटे भाई और बड़े भाई में फ़र्क। तो लग रहा है चंदिया में बस रोने वाली है, जैसे नन्नू परेशान करती थी छोटे में, सेम वही हाल करने वाली है ये भी। तो बस अब मैहर से हम निकल चुके हैं चंदिया के लिए, तो कटनी में बीच में रुकेंगे। तो अभी आज का व्लॉग यहीं तक की है, इसके आगे का व्लॉग मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।